हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कोविड वैक्सीन पर कांग्रेस पार्टी की साजिश और दोगलापन बेनकाब हुआ है। वैक्सीन के निर्यात पर केंद्र को घेरने वाली कांग्रेस पार्टी अब वैक्सीन के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने पर भी सवाल उठा रही है। कोविड महामारी के दौर में कांग्रेस पार्टी लगातार देश और देश के प्रधानमंत्री की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश कर रही है। लगातार उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसका खुलासा हर रोज हो रहा है। जिस तरीके से वैक्सीन की बर्बादी कांग्रेस शासित राज्यों में हो रही है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसने कांग्रेस पार्टी की पोल खोलकर रख दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बयान का हवाला देते हुए शशि थरूर ने लिखा है कि दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक वरिष्ठ अधिकारी, एक प्रतिष्ठित भारतीय का यह कहना है कि टीके के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के भारत के फैसले का 91 देशों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि जो विश्व गुरु होने वाले हैं, उन्होंने अपना सिर शर्म से पटक लेना चाहिए। यह शशि थरूर का ट्वीट है, जिसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी लगातार बेनकाब हो रही है। कांग्रेस पार्टी का दोगलापन देखने को मिल रहा है। दरअसल यही वो कांग्रेस पार्टी है जो लगातार वैक्सीन निर्यात को लेकर केंद्र सरकार को घेरती नजर आई है। तमाम सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर उठाए गए कि दरअसल भारत कोरोना की दूसरी लहर से लड़ रहा है। ऐसे में केंद्र ने दूसरे देशों में दुनिया के वैक्सीन का निर्यात क्यों किया? ये तमाम सवाल कांग्रेस पार्टी लगातार उनके नेता ट्वीट करते हुए केंद्र को घेर रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से शशि थरूर ने यह ट्वीट किया है, यह साफ तौर पर बताता है कि यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने का षड्यंत्र रच रही है। देश की छवि को धूमिल करने का यह कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र है और इस दिशा में वो लगातार काम कर रही है। जाहिर तौर पर टूल किट सामने आई थी और टूल किट में जो खुलासे हुए थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता उस टूल किट पर ही काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य यह है कि तमाम नेता अलग अलग दिशा में चल रहे हैं और जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार बेनकाब हो रही है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा था और सवाल किया था कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। इतना ही नहीं, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा का भी यही ट्वीट सामने आया था, जिस पर वैक्सीन के निर्यात पर सवाल उठाए गए थे। बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी गई, ये सवाल भी किया गया था। और शशि थरूर जिन्होंने ये ट्वीट किया है कि दरअसल भारत सरकार ने जो वैक्सीन के निर्यात पर प्रतिबंध फिलहाल लगाया हुआ है, उसको लेकर जो ट्वीट शशि थरूर ने किया है, दरअसल इससे पहले शशि थरूर का ये ट्वीट भी सामने आया था कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। तो अब यही सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछा जा रहा है कि आखिर वो जो प्रोपेगेंडा चला रही है, जिस तरीके से काम कर रही है, ये देश की जनता से छिपा नहीं है। देश की जनता लगातार कांग्रेस पार्टी को जवाब दे रही है, क्योंकि ये षड्यंत्र लगातार कांग्रेस पार्टी का बेनकाब हो रहा है। एक तरफ कोरोना महामारी की चुनौती, जिससे केंद्र लगातार निपटने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तमाम राज्यों के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं ताकि इस चुनौती से पार पाया जाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर देश का दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस पार्टी जैसी जो पार्टियां लगातार देश में सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। लोगों की जान कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी लेती नजर आ रही है। जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर और तमाम दवाइयों को लेकर भ्रम देश की जनता के बीच फैलाया गया, और यही कोशिश फिलहाल कांग्रेस पार्टी की जारी है। तो कांग्रेस पार्टी लगातार अब उनका दोगलापन भी देखने को मिल रहा है। सवाल यही है कि आखिर इस तरीके से दोगली राजनीति क्यों की जा रही है, आखिर क्यों इस तरीके से देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने का यह षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी रच रही है। तो फिलहाल सवालों में वो घिरी हुई है। आपको बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो मुख्य वैज्ञानिक हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, उन्होंने ये अनुमान जाहिर किया था
कि 91 देश जो कि कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत पर निर्भर थे, अब इस प्रतिबंध के बाद जिस तरीके से भारत में कोरोना की दूसरी लहर आई है और इस बीच भारत सरकार ने कोविड वैक्सीन के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसके चलते दुनिया के 91 देश ऐसे हैं जिन पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है और ये जो स्ट्रेन का खतरा है ये उन पर भी बढ़ चुका है। यही बयान उनकी तरफ से दिया गया था। उन्होंने कहा था कि ये गरीब देश एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बन रही है और उस पर काफी हद तक ये तमाम देश निर्भर थे। साथ ही कोरोना के आने वाले टीके नोवावैक्स की खेप पर भी उन्हें बेसब्री से इंतजार था, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से प्रतिबंध निर्यात वैक्सीन के निर्यात पर लगाया गया है उसके बाद ये देश कहीं ना कहीं इन पर काफी प्रभाव पड़ा है। और उस बयान का हवाला देते हुए ही शशि थरूर ने यह ट्वीट किया जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी अब बेनकाब हो रही है। जाहिर तौर पर वैक्सीन को लेकर राजनीति लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई, लेकिन भारत सरकार की ओर से जिन विदेशों से कच्चा माल लिया गया वैक्सीन निर्माण को लेकर उन्हें वैक्सीन भी दी गई। हालांकि कांग्रेस पार्टी उस वक्त इस बात को बिल्कुल समझने से इनकार कर रही थी जिस तरीके से एक विदेश नीति के तहत ये वैक्सीन निर्यात भारत सरकार की ओर से की गई और इसको लेकर लगातार राजनीति भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी है। वैक्सीनेशन पर अभी भी बवाल जमकर काटा जा रहा है, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बयान उनके सामने आ रहे हैं, ट्वीट लगातार सामने आ रहे हैं, उस पर अब कहीं ना कहीं पोल खुलती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का ये पाखंड है, ये लोग लगातार कह रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि वैक्सीन निर्यात के लिए भी मोदी सरकार पर हमला किया जाता है और वैक्सीन निर्यात पर अगर प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो भी मोदी सरकार को घेरा जाता है। तो आखिर इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ये क्या पाखंड रच रही है? लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ये घटिया सियासी खेल खेल रही है उसमें साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस दुनिया भर में भारत को शर्मसार करना चाहती है। जो भी उनका एजेंडा है भारत को नीचा दिखाना है और कांग्रेस की टूलकिट ये साफ तौर पर बता चुकी है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने का ये षड्यंत्र रच रही थी। हालांकि अभी भी जिस दिशा में कांग्रेस पार्टी काम कर रही है कहीं ना कहीं वो उस टूलकिट का हिस्सा ही नजर आता है कि टूलकिट की स्क्रिप्ट पर ही अभी भी कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, हालांकि लगातार बेनकाब भी हो रही है। तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी जो देश के तमाम राज्यों में अब सिमटती जा रही है, अब सिर्फ ट्विटर के जरिए सियासत करने की कोशिश है और उस पर भी लगातार पोल खुलती नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल शशि थरूर का यह ट्वीट जिस पर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार घिरते नजर आ रहे हैं। लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि आश्चर्य होता है कांग्रेस के ऐसे ट्वीट को देखकर जहां कांग्रेस का एक मत नहीं है, लगातार दोगला रवैया देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पहले ये कहती है कि बच्चों की वैक्सीन विदेश भेज दी और उसके बाद वैक्सीन विदेश क्यों भेजी गई, उस पर क्यों नहीं भेज रहे हैं, ये तमाम सवाल कांग्रेस पार्टी उठाती है। जाहिर तौर पर ना कांग्रेस पार्टी का दीन है ना ईमान है और कहां से दिल में हिंदुस्तान होगा, ये सवाल भी लगातार लोग अब कांग्रेस पार्टी पर उठाते नजर आ रहे हैं। तो पूरी तरीके से घिर चुकी है वैक्सीन पर जिस तरीके की सियासत कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी और शशि थरूर जैसे नेता लगातार कर रहे हैं, उस पर अब जवाब देश की जनता कांग्रेस पार्टी से मांग रही है। क्योंकि जाहिर तौर पर वैक्सीन से शुरुआत इस राजनीति की हुई थी, लेकिन अब कोरोना महामारी के इस दौर में भी ये घटिया सियासी नाटक लगातार उनका जारी है और अब वैक्सीनेशन को लेकर भी लगातार सियासत की जा रही है। देश की जनता के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है जिसका जवाब अब देश की जनता कांग्रेस पार्टी से मांग रही है। लेकिन दूसरी ओर आपको बता दें, केंद्र सरकार लगातार वैक्सीनेशन प्रक्रिया में किस तरीके से तेजी लाई जाए, किस तरीके से इस टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देश में मिले, इसकी कोशिशें उनकी तरफ से तेज है। और आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर
बलराम भार्गव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम जानकारी जो वैक्सीनेशन को लेकर कहीं ना कहीं भ्रम फैलाया जा रहा था उसको लेकर थी। उन्होंने बताया कि कोविशील्ड वैक्सीन की जो खुराक है उसे लगाने के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये केवल 2 खुराक होगी। कोविशील्ड की पहली खुराक देने के बाद 12 सप्ताह के बाद दूसरी खुराक दी जाएगी। उन्होंने पूरे शेड्यूल की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि शेड्यूल सिर्फ कोवैक्सीन पर लागू होता है, लेकिन उन्होंने साथ ही यह भी बताया है कि जुलाई के बीच में और अगस्त तक हमारे देश में प्रतिदिन जो है 1 करोड़ लोगों का टीका लगाने के लिए पर्याप्त खुराक होगी। ये जानकारी जो है वो वैक्सीन को लेकर दी गई है। यानी आने वाले वक्त में वैक्सीनेशन की इस प्रक्रिया में तेजी लाने की कोशिश केंद्र सरकार की है और लगातार वैक्सीन उत्पादन जो कंपनियां हैं वो वैक्सीन का निर्माण कर रही हैं, उत्पादन कर रही हैं। और जिस तरीके की राजनीति, जिस तरीके का भ्रम विपक्षी पार्टियों के द्वारा फैलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसका जवाब भी आईसीएमआर की ओर से दिया गया है। तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी की ये घटिया राजनीति, दोगलापन, ये साजिश और षड्यंत्र लगातार बेनकाब हो रहा है। और कांग्रेस की टूलकिट जो जिस पर वो काम कर रही है, कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि उस टूलकिट की स्क्रिप्ट पर जो नेता काम कर रहे हैं अब वो लगातार कांग्रेस पार्टी की पोल खोलते नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।